Hello student, I am your SST teacher having taken your first chapter in history, the rise of nationalism in Europe. First of all, uh, we will discuss about what is nationalism. Nationalism क्या है? It is a love toward our nation culture. It is called nationalism. इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से होता है और कैसे होता है. फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन. फर्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 फ्रांस. We have studied in class 9 French Revolution were occurred in 1789 and what was the reason? हम लोग जानते हैं कि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो मोनार्की का शासन हुआ करता था, उससे बिल्कुल परेशान थे. दे वर वेरी ट्रबल एंड दे स्टार्ट गैदरिंग द पीपल and protest. Why? To get democracy. तो डेमोक्रेसी पाने के लिए उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया जो कहलाया फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये कब स्टार्ट होता है? 1789 में. तो लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और किस लिए? जो मोनार्की का शासन हुआ करता था, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, उसको ख़त्म करने के लिए और डेमोक्रेसी पाने के लिए. तो वो सभी, तो इसमें सबसे पहले जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है इसमें क्या बदलाव हुआ है, ये मेरा पॉइंट है. ये बहुत ही अच्छा आप लोग सभी नोट करेंगे. मेजर चेंजेज ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है कहाँ? फ्रांस में. तो इसमें किस तरह के बदलाव होते हैं ये हम लोग को जानना है और याद रखना है. पहला जो चेंज था पावर ट्रांसफर फ्रॉम monarchy to common people. पहला जो पॉइंट है, पावर ट्रांसफ़र किया गया. जो पावर राजा महाराजा के पास हुआ करता था वो ट्रांसफ़र किस में कर दिया गया? कॉमन पीपल में. दूसरा हमारा पॉइंट है एक नया झंडा लाया गया जो कितने कलर का था? ट्राई कलर का था. ये हम लोग को याद रखना है. तीसरा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच एक लैंग्वेज है जिसको वहाँ का नेशनल लैंग्वेज बनाया गया. फोर्थ पॉइंट इज न्यू नेशनल एंथम was composed. एक नया नेशनल एंथम लाया गया और सभी लोगों ने देश के प्रति शपथ लिया. नेक्स्ट पॉइंट इज पहले क्या होता था कि फ्रांस में समाज जो थे वो 3 स्टेट में बटे हुए थे. सोसाइटी 3 स्टेट में बटे हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसको
ई स्टेट के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट। और जितने भी कॉमन पीपल थे वो किस में थे? थर्ड ई स्टेट में, जिनको ज़्यादातर टैक्स उन्हीं से लिया जाता था। टैक्स वगैरह सारा कॉमन पीपल को ही दिया जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, कॉमन पीपल ने क्या किया कि ई स्टेट जनरल इलेक्शन अपने ई स्टेट के लिए करवाया। फर्स्ट टाइम इन लोगों ने, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे, पहला बार इलेक्शन करवाया। और जो छठा पॉइंट था, इंटरनल कस्टम ड्यूटी वर एबोलाइज्ड। पहले क्या होता था कि जो लोग मर्चेंट होते थे, ट्रेडर होते थे, वो अपने ही राज्य में इधर से उधर जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नेशनलिज्म का आइडिया जो आया था, नेशनलिज्म का जो आइडिया आया था, टेकन एब्रोड बाई फ्रेंच आर्मीज इन ऑल यूरोप। क्या किया गया? जो नेशनलिज्म का जो आइडिया आया था, उसको फ्रेंच आर्मी ने क्या किया कि वो चाहते थे कि नेशनलिज्म जो है वो सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप के सभी देशों में आ जाए। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ डेमोक्रेसी आ चुका था। उसके बाद सभी लोग खुश थे, लेकिन फिर से एक ऐसी घटना घटती है जिससे फिर से एक बार डेमोक्रेसी तबाह हो जाती है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाता है। तो ये दौर था 1799। तो ये दौर था जब नेपोलियन आते हैं। कौन आते हैं? नेपोलियन जैसे ही आता है तो यहाँ फिर से डेमोक्रेसी तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो नेपोलियन का शासन कब से कब तक होता है, ये हम लोग को याद रखना है। 1799 टू 1850, 1799 से 1815 तक किसका शासन रहता है? नेपोलियन का। तो नेपोलियन आते ही डेमोक्रेसी फ्रांस में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बीच में कुछ ऐसा लाते हैं, कब? 1804 में, जिसका नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। नेपोलियन कोड के भी नाम से ये सिविल कोड जाना जाता है। तो इसमें क्या बात है, इसमें कौन कौन सी बड़ी बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें? सिविल कोड में। सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें क्या लाया गया? पहला जो है वो इस्टेब्लिश किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये किया गया कि कानून के नज़र में सब बराबर। दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मीन्स माई प्रॉपर्टी इज माई, नन ऑफ दिस। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर सरकार
कुछ काम के लिए रेलवे वगैरह में या सड़क बनाने में, तो उस समय मतलब उसको छोड़कर ये संपत्ति पर सिर्फ अपना ही अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट था फ्यूडल सिस्टम वाज एब्लॉइज्ड। फ्यूडल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। जो पहले जो समाज को जो बंटवारा किया गया था, समाज को बांटा गया था सोसाइटी में, तो जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर लेवल में जो लोग थे, लोअर लेवल में थे, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। और जो कॉमन पीपल जो वहाँ के होते थे, उनको जो अपर सोसाइटी जो थी उसके अंडर में काम करना पड़ता था। वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट था फ्रीड पीजेंट फ्रॉम शेयर होम। इसमें क्या किया गया, जो किसान जो थे, वो छोटे किसान जो थे, वो भी बड़े सोसाइटी में जाकर काम करना पड़ता था, और वो भी जबरन, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट जो था और कम्युनिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया। और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी बातें थी। लोगों ने बहुत ही नेपोलियन को बहुत ही अच्छा माना। किसके कारण? सिविल कोड के कारण, सिविल कोड ऑफ 1804। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे जो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।